प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में भारत की जलवायु या क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया का वीडियो पार्ट 4 दे रहे हैं। तो चौथा वीडियो टॉपिक थोड़ा लंबा था, तो 3 वीडियो पहले के जो बने हैं उसमें, और ये लास्ट वीडियो इसका है भारत की जलवायु का। तो आइए देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, अगर याद करने वाली होंगी तो कोशिश करेंगे आपको याद हो जाए मेमोरी ट्रिक से, और जो समझने वाली चीजें हैं वो वैसे ही जानकारी में रह जाएंगी, अपने आप आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारा इसके पहले वीडियो में बताया है, हमारा सबसे ज्यादा 80% जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये भारत में आता है तो 2 भागों में बंट जाता है। क्यों बंट जाता है? क्योंकि भारत की जो आकृति है वो प्रायद्वीपीय आकृति है, मतलब छोटे छोटे द्वीप हमारे चारों तरफ है, क्योंकि समुद्र से भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए हमारी जो प्रायद्वीपीय आकृतियां हैं उसकी वजह से यह जो मानसून है ये भारत में 2 भागों में बंट जाता है। पहला जो भाग होता है ये अरब सागर की शाखा होती है, और दूसरा होता है बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देखिए क्या होता है, अरब सागर की जो शाखा है ये कहां से एंट्री करती है भारत में? तो अरब सागरीय मानसून ये भारत के केरल प्रदेश में से भारत में एंट्री करता है, आता है। कब आता है? ये केरल प्रदेश के एक तट है, मालाबार तट, यहीं से इसी रास्ते से भारत में एंट्री करता है, और जून के पहले वीक में ये आता है। कभी कभी 31 मई या 1 जून, 2 जून, या मान लीजिए बहुत देर हो गया 3 जून। तो इसी तरीके से 2, 3, 4 जून के अंदर ही मानसून की एंट्री होती है, अरब सागरीय मानसून। तो सबसे पहली जो बारिश होती है वो केरला में होती है, और इसे ही मानसून ब्रेस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि मानसून आता है समुद्र के रास्ते और फट जाता है केरला में, तो इसको इसीलिए इस मानसून को मानसून ब्रेस्ट कहते हैं। और दो शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी ये शाखा। तो इन दोनों में सबसे शक्तिशाली यानी सबसे ज्यादा वर्षा अरब सागर की शाखा वाला यही करता है, लगभग 65% बारिश यही करता है अरब सागर का मानसून। तो पहला ये हो गया। और दूसरा क्या होता है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो बंगाल की खाड़ी से, तो बंगाल के आसपास की पहाड़ियों से ये प्रवेश करता है बंगाल में, और आसपास के पड़ोसी राज्यों में वर्षा करता है। लेकिन जो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी जो है इसका बारिश सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो मेघालय में मावसिन राम, देखिए इस जगह पे इतनी बारिश होती है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो पहले क्या था? पहले विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा थी चेरापूंजी एक स्थान था, वहां पे था। लेकिन अब चेरापूंजी से भी बारिश मावसिन राम में होती है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में मावसिन राम का नाम दर्ज है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश पूरे साल यहीं पे होती है। ये कैसे याद होगा आपको? बहुत आसानी से याद हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? राम। तो मावसिन राम, इसका मतलब है जिस शब्द के अंतिम में राम लिखा होगा उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है।
और किस प्रदेश का है ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो मेघालय है, मेघालय। अब मेघालय का नाम से ही आपको याद होगा मेघा, मेघा। तो मेघ, बादलों को आप क्या कहते हैं? बादलों को कहते हैं मेघ। मेघ हो गया, तो मेघ से मेघालय हो गया। और मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? जहां राम का स्थान है, यानी मावसिन राम। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। तो प्यारे बच्चों, ये मोटी मोटी जानकारी आपके काम आएगी। भारत में मानसून दो भागों में बंटता है, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी। क्यों बंटता है? क्योंकि भारत प्रायद्वीपीय आकृति है हमारी। अरब सागर का मानसून केरला प्रदेश के मालाबार तट से जून के पहले वीक में एंट्री करता है भारत में। इसीलिए मानसून पहले यहीं पे फटता है और केरला में ही पहली बारिश शुरू होती है। इसलिए कि इसको मानसून ब्रस्ट कहते हैं। और सबसे ज्यादा यानी बंगाल की खाड़ी से भी ज्यादा बारिश यही करवाता है अरब सागरीय मानसून। 65% लगभग बारिश यही करवाता है। दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी का आ गया, तो बंगाल और इसके आसपास के राज्यों में, क्षेत्रों में बारिश करवाता है। मेघालय में मावसिन राम जो है ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।